कुत्ते को घर में रखना क्यों मना है? जिस घर में कुत्ता हो, क्या वाकई उस घर में फरिश्ते नहीं आते? कुत्ता कैसे पैदा हुआ और क्या कुत्ता जन्नत में जाएगा? कुरान और हदीस से इस बारे में क्या रहनुमाई मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एम्पायर चैनल के प्यारे नाजरीन, कुत्ता और इंसान दोनों अलग अलग नस्लों से ताल्लुक रखने वाली मखलूक हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान वफादारी का लाजवाल रिश्ता मौजूद है। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि कुत्ते ने अपने मालिक को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। कहने को तो कुत्ते की 400 तक नस्लें गिनवाई गई हैं, लेकिन हर कुत्ते में अपने मालिक के साथ वफा का जज्बा बदरजाए अतम मौजूद होता है। इस रिश्ते की कीमत कहीं लाखों में है और कहीं रोटी के चंद टुकड़े हैं, जो कुत्ते को इंसान के दर का गर्विदा बना देते हैं। नाज़रीन गिरामी, मोहब्बत और वफा का ये मजबूत रिश्ता होने के बावजूद क्या कुत्ता रखना नहूसत को घर में दावत देने के मुतरादिफ है? क्या वाकई फरिश्ते हर उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता रखा हुआ हो? आए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन गिरामी, साइंस की निगाह में कुत्ता दरअसल भेड़िए की नस्ल से है, जो इंसानी आबादी के करीब रहने की वजह से रफ्ता रफ्ता इंसान के करीब आ गया। इंसान के साथ इस संगत में इसकी बहुत सी वहशियाना आदात दोस्ताना रवैये में बदल गईं। दीनी हवाले से इस बारे में जो मालूमात मिलती हैं वो ये हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। शैतान ने जहाँ सजदे से इनकार किया, वहीं नफरत का इजहार करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मट्टी से बने हुए जिस्म पर थूक दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मट्टी के इस हिस्से को खुरच दिया जाए जहाँ शैतान का थूक लगा है। खुरचे हुए जगह पर हमेशा के लिए इंसान के जिस्म पर नाफ का निशान बाकी रह गया, जबकि इस खुरची हुई मट्टी से कुत्ता वजूद में आ गया। यानी कुत्ते में एक तरफ इंसानी मट्टी और दूसरी तरफ शैतानी थूक शामिल है। एक रिवायत यूं में मिलती है कि जब हजरत आदम और हजरत हवा को जमीन पर उतारा गया तो शैतान ने तमाम दरिंदों को वरगलाया कि जमीन पर 2 शिकार उतरे हैं, जितना जल्दी हो सके उन्हें दबोच लो। शैतान खुद भी साथ भागा जा रहा था। इस दौरान इसके मुंह से जमीन पर जो लुआब गिर रहा था, इससे कुत्ते की पैदाइश हुई। इन कुत्तों ने भागकर हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के गिर्द घेरा डाला और दरिंदों से इन दोनों को बचाया। दोस्तों, इंसान और कुत्ते की दोस्ती और ताल्लुक कितना मजबूत है, इसके बावजूद कुत्ते को घर में रखने से क्यों मना किया गया है? ये एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि कुत्ते का जिक्र कुरान में कई जगहों पर आया है। एक किस्सा असहाबे कहफ का है, जहाँ कुत्ते की वफादारी का जिक्र इन अल्फाज में किया गया, यानी इनका कुत्ता भी चौखट पर पांव फैलाए बैठा है। कुत्ते की इस मोहब्बत का जिक्र किया गया है कि इसने नेक लोगों के साथ ताल्लुक कायम किया है और वफादारी निभा रहा है। रिवायात में आता है कि ये कुत्ता नेक लोगों की खिदमत की वजह से जन्नत में जाएगा। एक दूसरे मकाम पर शिकारी कुत्ते का जिक्र भी कुरान में मौजूद है, जिसके झैल में शिकार और शिकारी कुत्ते के अहकामात का जिक्र है और मखसूस शराइत में इसका शिकार खाना जायज बताया गया है। कुत्ते का जिक्र कुरान में बुरे अल्फाज के साथ नहीं किया गया। फिर क्या वजह है कि जिस घर में कुत्ता हो उसमें फरिश्ता नहीं जाता? हकीकत का इल्म तो अल्लाह को ही है, लेकिन चंद ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कुत्ता घर में रखना ठीक नहीं है। एक वजह यह है कि कुत्ते के जिस्म में इंतहाई मुहलिक जरासीम या रेबीज होते हैं, जो कुत्ते के काटने से, बर्तन में मुंह डालने से या लुआब वगैरह जिस्म पर गिरने से इंसानी मौत का सबब बन जाते हैं। इसलिए इंसानी जिस्म के लिए इतना खतरनाक जानवर घर में रखना किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं। हो सकता है कि फरिश्ते इंसान की इस बद एहतियाती की वजह से इस घर में कदम न रखते हों। दूसरी वजह यह है कि कुत्ता जिन्नात और फरिश्तों को देख सकता है। कुत्ते की आदत है कि वो हर आने जाने वाले पर भौंकता है। कुत्ता अक्सर ऊपर की तरफ मुंह करके भौंकता रहता है, जो जिन्नात या फरिश्तों को देखकर ऐसा करता है। फरिश्ते कुत्ते को अपनी तरफ भौंकता हुआ देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। तीसरी वजह ये भी है कि कुत्ता नापाक जानवर है, इस वजह से फरिश्ते नापाक जानवर के करीब नहीं जाते। हाँ, अगर कुत्ता रखने की जगह घर में अलग हो तो इस वजह से कुत्ता फरिश्तों की राह में रुकावट नहीं बनता। उर्दू एम्पायर चैनल के नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए उर्दू एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफिज।